देखो बच्चे, हमारा लास्ट चैप्टर है इसका, स्टैटिस्टिक्स और सैम्पलिंग का, चैप्टर नंबर 9। ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें से करीब 7-8 क्वेश्चन तो इसमें से ज़रूर आते हैं, या 10 क्वेश्चन का एवरेज मान लें। जो मेन आप लोग सैम्पलिंग सैम्पलिंग जो कहते हो, यही चैप्टर है ना। तो इसमें से चैप्टर नंबर 9 से 9 क्वेश्चन समझ लो, एवरेज 10 समझ लो, और पीछे के जो स्टैटिस्टिक्स थे, है ना, और पीछे कोरिलेशन रिग्रेशन, ये सब मिला के आपके 30 से 35 तक क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है। तो ये इसमें थोड़े टर्म हमें समझने पड़ते हैं कि क्या टर्म यूज़ करता है। हमने शुरुआत पिछले दिनों में किया था, बट फिर से रिवीजन करते हुए इसको शुरू करते हैं, है ना। स्टैटिकल सैम्पलिंग ये होता है कि साइंटिफिकली आप चीज़ों को ठीक से सैंपल करते हो। मतलब आप कोई भी चीज़ उठाते हो, यहाँ से मान लो आपने पूरे लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन लेना है, तो ऐसे ही किसी को जस्ट उठा नहीं लेते हो, आप पर्पसली उठाते हो कि हम किस सीक्वेंस में उठाएं, किस किस नंबर पे उठाएं, किस किस कैटेगरी में उठाएं, ताकि हमें जो भी सैंपल मिले वो मीनिंगफुल चीज़ें मिले, और हम इस पूरे पॉपुलेशन के बारे में अपना हम रेफरेंस दे पाए या रिजल्ट दे पाए कि ये चीज़ें ये हुई हैं, है ना। जैसे एक चावल के दाने को आप, जब खाना पकता है आपके बर्तन में, कुकर में या कैसे भी, तो एक चावल के दाने से आप आइडिया लगा लेते हो कि पूरा चावल पका है या नहीं पका है, या दो चार चावल निकाल लेते हो एक एक करके और देख लेते हो, उसी से आपको आइडिया लग जाता है पूरे चावल के बारे में। एक एक चावल को चेक नहीं करना पड़ता है। सो दैट इज ऑल्सो अ सैम्पलिंग टेक्निक यू आर यूजिंग इन योर cooking. Similarly, here also auditor uses sampling techniques to audit the all the documents of the audited entity. तो इसी को यदि हम साइंटिफिकली यूज़ करते हैं तो दैट इज कॉल्ड स्टैटिकल सैम्पलिंग। मतलब हम सैम्पलिंग कर रहे हैं, बट देयर इज ए सिस्टम फॉर डूइंग इट, है ना। तो ये सारे वैल्यूज़ होते हैं। लॉ ऑफ स्टैटिकल रेगुलेटरी मीन्स लॉ lays down that a moderately large number of items chosen at random from a large group are almost sure on the average to possesses the characteristics of the large group. This is the principle which governs sampling results. मतलब इसका रूल क्या है कि जो भी आप चीज़ों को देखते हो बड़े लार्ज ग्रुप को, उसमें से कोई भी चीज़ आप निकाल के लेते हो, तो ये सारे सैंपल के सारे सिस्टम के बारे में आइडिया देता है, न कि इंडिविजुअल। तो इसी को, ये हमारी सैम्पलिंग का सबसे अच्छा वर्क है कि हम दो चार लोगों को उठाते हैं और सभी लोगों के बारे में डिसीजन लेके बता देते हैं कि ऐसा ही होगा। एडवांटेज ऑफ सैम्पलिंग क्या है कि लेस एक्सपेंसिव है, सारा काम एक साथ नहीं देखना पड़ता है, टाइम बचता है। स्कोप ऑफ सैम्पलिंग कि to study the whole population would be impractical in few cases. Some populations are so large that before the census is completed, the population would have changed. For that is to test blood. The entire blood cannot be taken from the body. तो कुछ इसलिए सैम्पलिंग लेना पड़ता है कि आप जैसे कुछ इधर चीज़ें एक तरफ आप ले रहे हो तो दूसरी तरफ वो बढ़ना शुरू कर सकती हैं। मतलब आज जो रिजल्ट निकाले हो कल दूसरा आ सकता है, इसलिए हम सैंपल ले लेते हैं। जैसे आपने ब्लड का सैंपल लेना है मान लो, तो आज हमारा जो शरीर में ब्लड का सेल्स हैं, डेली नहीं है कि वही सेल रहेंगे, क्योंकि इधर बनते भी रहते हैं सेल, इधर सेल डेड भी होते रहते हैं, तो एक प्रोसेस होता है। इसलिए हम एक सैंपल निकाल लेते हैं और आइडिया लगा लेते हैं कि जो बनने वाला सेल भी होगा वो इसी तरह बनता होगा, या जो डेड हो गया वो भी डेड होता होगा। या कभी कभी हम पूरा ब्लड निकाल के बॉडी से सोचे कि चेक कर लें, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर आदमी ज़िंदा बचेगा ही नहीं। इसीलिए हमें सैम्पलिंग को यूज़ करना पड़ता है। इससे हम डेटा के बारे में एक्यूरेटली बता पाते हैं। सूटेबल इन केसेज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, आपके पास लोग कम हो या टाइम कम हो या पैसे कम हो, तो आप इसको सैम्पलिंग को यूज़ करना चाहिए। अदर एडवांटेज ये है कि इफ़ वी यूज सैम्पलिंग इट इज़ पॉसिबल टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ एरर। Further, the non-sampling errors are likely to be less when the census results are verified by sampling. तो इसकी एक दो
एडवांटेज और अलग से ये भी है कि इट इज़ पॉसिबल टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ एरर। एरर क्या हो सकता है ये भी हम इसमें डिसाइड कर पाते हैं। और दूसरा कि नॉन सैम्पलिंग एरर्स आर लाइकली टू बी लेस इवन द सेंसस रिजल्ट्स आर वेरीफाइड बाई सैम्पलिंग। तो इसमें नॉन सैम्पलिंग एरर जो हैं वो कम हो सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे सैम्पलिंग एरर्स क्या हो सकता है, नॉन सैम्पलिंग एरर्स क्या हो सकता है। सैम्पलिंग एरर मतलब हम सैंपल जब ले रहे थे तभी कुछ गलतियाँ हो गई, और नॉन सैम्पलिंग एरर्स का मतलब हुआ कि सैंपल से कोई उसे कंसर्न नहीं है। जैसे हम कोई कैलकुलेशन यूज़ करते हैं, तो कैलकुलेशन तो हम ऐसे भी गलत हो जाता है हमारा बिना किसी सैंपल लिए हुए भी, तो वो नॉन सैम्पलिंग एरर हो गया। जल्दीबाजी में कर दिए, या मुझे कैलकुलेशन करने नहीं आया, या मुझे ठीक से डिसाइड करने नहीं आया, ये सारी चीज़ें। तो ये सब हम देख सकते हैं इसमें कि भाई हम कहाँ तक सही हैं या कहाँ तक गलत हैं, या क्या क्या संभावनाएं मिक्स हो गई हैं एक दूसरे से। डिसएडवांटेज क्या है इसका, चांसेस ऑफ बायस, आप पहले से ही दिमाग में ला सकते हो कि ये चीज़ ऐसे निकल के आएंगे, वैसे निकल के आएंगे। डिफ़िकल्टी इन सेलेक्टिंग ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, lack of adequate subject knowledge, changeability of unit, impossible impossibility of the sampling, कभी कभी सैम्पलिंग लेना पॉसिबल नहीं होता हर चीज़ का। So if time and money are not important factor, and if population under consideration is not too large, census यानी audit of all the records is better than any सैम्पलिंग मेथड। यदि आपके पास पैसे की और समय की कमी नहीं है, तो सबसे अच्छा होगा कि आप उसको 100% चेक कर लो, सेंसस कर लो, तो आपका बेटर रिजल्ट, सैम्पलिंग से बेटर रिजल्ट आएगा। ठीक है बच्चे, तो देखो ये क्वेश्चंस ये सारे आने वाले होते हैं। यहाँ से ये भी पूछ सकता है, एक सॉल्यूशन ये भी है कि आपके पास पैसे की दिक्कत नहीं है, टाइम की दिक्कत नहीं है, तो क्या सैम्पलिंग करेंगे? आप बोलेंगे नहीं करेंगे। सैम्पलिंग से क्या क्या डिसएडवांटेज हैं वो ये हैं, ये भी आपने पढ़ना है। और ये भी आपने सैम्पलिंग की क्या क्या यूजफुलनेस है ये पढ़ लेंगे, सैम्पलिंग क्या मीनिंग कैरी करती है। तो ये सब सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं से पूछे जा सकते हैं। ठीक है। वेरियस टर्म्स यूज्ड इन सैम्पलिंग, सैम्पलिंग में जो टर्म यूज होते हैं वो होता है पॉपुलेशन, है ना। ये अब आपको कई क्वेश्चन पूछ देंगे कि पॉपुलेशन क्या होता है, या सैम्पलिंग क्या होती है, या सैंपल क्या होता है। ये सारी जो टर्मिनोलॉजी दिया है यहाँ से भी ये क्वेश्चन आता है, टर्म्स का, टर्म्स क्या होते हैं। या फिर आपको इधर से दिया रहेगा कोई चीज़ कि इंटायर ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन टू विच द रिसर्चर विशेस टू जनरलाइज द स्टडी या ऑडिट फाइंडिंग इज कॉल्ड। पॉपुलेशन कहेंगे, सैम्पलिंग कहेंगे, सेंसस कहेंगे, मतलब या तो डेफिनेशन से डाल के ऑप्शन पूछ सकता है, या आपको इधर से डाल के पूछ सकता है, तो टर्म भी पूछते हैं ना। सैम्पलिंग क्या होगी, इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। सेंसस क्या होगा कि 100% चीज़ों को चेक करना। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस क्या होंगे कि कंक्लूजन निकालना। सैंपल क्या होगा कि एक जो पूरा पॉपुलेशन है उसका कोई एक पार्ट उठा लिया आपने, है ना, वो आपका सैंपल हो गया। और सैम्पलिंग क्या हो गया, सैम्पलिंग इज ए प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, कि मैं किस हिसाब से इस सैंपल को निकालूं ताकि मेरा सही ढंग से निकल। तो एक तरह से आपका ये पैरामीटर होता है, एक कंडीशन होता है, या एक तरीका होता है, दैट इज कॉल्ड सैम्पलिंग। तो बच्चे इसमें से भी एक क्वेश्चन आते हैं, तो आपको टर्मिनोलॉजी याद होनी चाहिए या समझ भी अच्छी होनी चाहिए। सैम्पलिंग यूनिट, सैम्पलिंग फ्रेम, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है। तो फ्रेम मतलब लिस्ट ऑफ ऑल सैम्पलिंग, है ना। देखो दो तीन चीज़ें आपको समझ में आने लगी हैं अब। पॉपुलेशन मतलब पूरी संख्या, पूरी चीज़ एक जगह। सैंपल मतलब उसमें से हमने एक पार्ट को उठा लिया। सैम्पलिंग, सैम्पलिंग क्या होगी, सैम्पलिंग मीन्स एक पैरामीटर आपने सेट किया कि मुझे ये निकालना है, मीन या प्रोपोर्शन या रेशियो इसका कितना है, क्या है, ये हमें सैम्पलिंग करनी है। सैम्पलिंग फ्रेम बनाना है, फ्रेम मतलब लिस्ट बनानी है। ये सब कीवर्ड है आपको याद करने के लिए मैं इसमें सजेस्ट कर रहा हूँ। सैम्पलिंग फ्रेम, सैम्पलिंग फ्रेम में क्या होती है, लिस्ट ऑफ ऑल सैम्पलिंग यूनिट्स। जो भी आपने सैंपल के यूनिट्स बनाए हैं, ये चेक करूँगा, ये चेक करूँगा, तो उसकी एक लिस्ट होती है ना, कि वो पूरे पॉपुलेशन को देख सके कि मैं ये चीज़ यहाँ से उठाऊँगा, ये से उठाऊँगा, तो एक सैम्पलिंग फ्रेम होगा। हाँ, जैसे मान लो कि
आपका ब्लड चेक करता है तो आपको एक इधर स्लाइड पे रख लेता है कि ये यहाँ पे इस जगह पे कुछ स्लाइड पे, कुछ इस स्लाइड पे, कुछ इस स्लाइड पे, यही आपका फ्रेम हो गया। उसी तरह ये हो गया सैम्पलिंग फ्रेम मीन्स लिस्ट ऑफ ऑल सैम्पलिंग यूनिट्स। सैम्पलिंग स्कीम क्या होगी? मेथड यूज टू सेलेक्ट सैम्पलिंग यूनिट फ्रॉम द सैम्पलिंग फ्रेम। अब सैम्पलिंग फ्रेम से उठा के अब ले आएंगे उस चीज़ों को, दैट इज कॉल्ड सैम्पलिंग स्कीम। और पैरामीटर क्या होगा? ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, कुछ कंडीशंस होंगे, लाइक एवरेज देखना है, प्रोपोर्शन देखना है यूनिट्स की, या इट इज ए कांस्टेंट या फिक्स्ड, कि हमें यही चीज़ देखनी है। कॉन्स्टेंटली पैरामीटर हमने डाल दिया। इस ये पीछे हमने एक वर्ड सीखा था कि हमें रेड कलर की या 5000 से ऊपर के वाउचर्स चाहिए, ये हमारा पैरामीटर हो गया। या हमारा सिर्फ जो ऑफिसर्स हैं उनके पेमेंट के वाउचर्स चाहिए, तो हमने कुछ इस तरह की कंडीशंस डाल डाल के हमने पैरामीटर्स डाले हुए हैं। और स्टैटिस्टिक क्या होता है? सैम्पल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक एवरेज प्रोपोर्शन बेस्ड ऑन सैम्पल वैल्यूज, इट वेरीज फ्रॉम सैम्पल टू सैम्पल। स्टैटिस्टिक्स क्या होते हैं? आपने वैल्यू निकाला है उस फिगर का, उसका फिगर निकाला है और वो वेरी करता है सैम्पल टू सैम्पल। हमने जो जो सैम्पल निकाले हैं उस पर वो वेरी करता है, मतलब वो चेंज होते रहता है। सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स। तो दो दो एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि एरर कितने तरह की हो सकती है? तो एरर दो तरह से होती है, या तो सैम्पलिंग एरर हो सकता है या फिर नॉन सैम्पलिंग एरर भी हो सकता है। तो सैम्पलिंग एरर क्या होता है? द एरर्स ड्यू टू यूज ऑफ सैम्पलिंग इंस्टेड ऑफ 100% इनुमरेशन आर कॉल्ड सैम्पलिंग एरर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपने 100% गणना शुरू नहीं किया, जनगणना 100% मतलब एक एक आइटम को नहीं लिया, तो वहाँ पे सैम्पलिंग एरर हो सकती है। दीज एरर्स आर प्रेजेंट टू सम एक्सटेंट इन एवरी सैम्पल डिजाइन एज नो सैम्पल इज परफेक्ट मिरर इमेज ऑफ द पॉपुलेशन। क्योंकि यह नेचुरल है, हर सैम्पल का मीनिंग वो एग्जैक्ट भीतर की हर बात को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। जैसे मिरर हमेशा क्या करती है कि जैसा हमारा चेहरा होता है वैसा ही दिखता है, लेकिन सैम्पलिंग में ऐसा नहीं हो सकता है। हो सकता है कि इसमें कोई अच्छे लोग भी हों लेकिन उन तक हम नहीं पहुंच पाए हों, और हम रिजल्ट बता रहे हैं कि इस गांव में कोई भी अच्छा है ही नहीं, है ना? तो यहाँ पे सैम्पलिंग एरर होने की संभावना है कि कुछ अच्छी चीज़ भी छूट सकती है, या कोई गंदी चीज़ को ही हमने देख लिया, उसी को हम फोकस कर रहे हैं, तो यहाँ पे सैम्पलिंग एरर ये आती है। Use of proper sample design and sufficient sample size reduces the sampling error and increase the efficiency of estimate obtained by a sampling। ये भी दूसरी लाइन भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि मैं अपनी सैम्पलिंग एरर को कम कैसे कर सकता हूँ। तो सैम्पलिंग एरर को कम करने का तरीका ये हो सकता है कि मैं प्रॉपर डिज़ाइन कर लूँ, मतलब कि मैं एक सिस्टम इस हिसाब से बनाऊँ कि हम उस चीज़ों को पकड़ में आ जाए। जैसे मुझे गेहूँ को फ़िल्टर करना है, तो मैं अपनी जो छलनी है उसको पतली वाली यूज़ करूँ या मोटी वाली यूज़ करूँ। जो मैं आटा के लिए छलनी यूज़ करता हूँ, क्या गेहूँ को साफ़ करने के लिए भी वही छलनी यूज़ करूँ? मतलब डिज़ाइन मैं कैसा करता हूँ। दूसरा, सैंपल का साइज़ मैं कितना लूँ, एक-एक बार में कितने-कितने को डेटा का ब्लॉक बनाऊँ। 1 से लेके 50 तक के वाउचर को, या 1 से लेके 500 तक के वाउचर में से 5 वाउचर निकालूँ, या 1 से 10 वाउचर में से 1 वाउचर निकालूँ। तो जितना आपका साइज़ छोटा होगा उतनी गलती कम होगी, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बारे में पकड़ ले रहे हैं, है ना? ये कह रहा है। अब जैसे आप टिकट चेक करते हैं रेलवे में से, रेलवे में क्या करें, टिकट पूरे एक ट्रेन में कम से कम मान लो 1000 लोग बैठे हुए हैं और एक ही टीटी को चेक करना है, तो वो क्या सबके टिकट को चेक करने लगे के करके, तो पूरा दिन उसको टिकट नहीं लग जाएगा। तो वो क्या करेगा कि वो देख लेगा कि इस डब्बे में 5 लोगों को चेक करना है, किसको किसको चेक करूँ, जो ऊपर बैठे हैं उनको चेक करूँ कि नीचे बैठे हैं उनको चेक करूँ। मीन्स दिस ही विल रिड्यूस हिज नंबर ऑफ पर्सन्स। तो सैंपल साइज रिड्यूस कर दे और सैंपल डिज़ाइन को ठीक से यूज़ कर ले, तो हमारा सैम्पलिंग एरर कम हो सकता है। ठीक है बच्चे? दूसरी पॉइंट फिर आगे ये भी है कि हाउएवर इवन द बेस्ट सैंपल कैन नॉट बी एलिमिनेटेड द सैम्पलिंग एरर entirely. It may be known that
कह रहा है कि इसके अलावा एक और चीज़ ये हो सकती है कि आप कितना भी बढ़िया मेथड अपना लो, लेकिन सैंपलिंग में कुछ ना कुछ एरर रह ही जाएगी, हमेशा ख़त्म नहीं किया जा सकता एरर को। इसको क्या कह सकते हैं, द एस्टीमेट ऑफ population parameter obtained vary from sample to sample. The sampling variance, like variance of average or proportion of this measure of variability of a sample estimator, a value of calculating the estimate. The square root of variance of the sample estimator is called the standard error or the sampling error of the estimator. तो हम वही जो हम निकालते थे कि एस रो स्क्वायर इजकल टू एस डी या वेरिएशन इजकल टू रूट ओवर एस डी,